મુંબઈના બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલની બહારના દ્રશ્યો, જ્યાં ઉદ્યોગપતિ રતન ટાટાએ બુધવારે રાત્રે અંતિમ શ્વાસ લીધા। મુંબઈના બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલની બહારના દ્રશ્યો, જ્યાં ઉદ્યોગપતિ રતન ટાટાએ બુધવારે રાત્રે અંતિમ શ્વાસ લીધા। મુંબઈના બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલની બહારના દ્રશ્યો ખૂબ જ ભાવુક હતા, જ્યાં ઉદ્યોગપતિ રતન ટાટાએ બુધવારે રાત્રે અંતિમ શ્વાસ લીધા। 86 વર્ષના રતન ટાટા છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આ હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા અને બુધવારે રાત્રે તેમનું નિધન થયું। મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેએ રતન ટાટાના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો અને જણાવ્યું કે રતન ટાટાને રાજ્ય સન્માન સાથે અંતિમ વિદાય આપવામાં આવશે। મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે રતન ટાટા એક અનોખા ઉદ્યોગપતિ હતા, જેમણે નૈતિકતા અને ઉદ્યોગ સાહસિકતાનું અનોખું મિશ્રણ રજૂ કર્યું। મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે રતન ટાટાના અવસાનથી દેશે એક મહાન નેતા ગુમાવ્યો છે, જેમણે ટાટા ગ્રુપને નવી ઊંચાઈઓએ પહોંચાડ્યું। રતન ટાટાના અવસાન પર રાજ્યમાં એક દિવસનો શોક જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને તમામ સરકારી કાર્યક્રમો રદ કરવામાં આવ્યા છે। રતન ટાટાના અવસાન બાદ તેમના અંતિમ દર્શન માટે તેમના મૃતદેહને મુંબઈના નેશનલ સેન્ટર ફોર પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ એટલે કે NCPA ખાતે રાખવામાં આવશે। અંતિમ વિદાયના કાર્યક્રમો માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। ये एक अपूर्णीय क्षति है। अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी रानी उच्च विचार कर, और लाखों लोगों को उन्होंने उद्योजक बनाया। उनकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे टाटा कंपनी के वो सर्वे सर्वा थे। और आज मैं यही कहूँगा कि उनको देखकर लोगों में ऊर्जा आती थी, प्रेरणा आती थी, और वो हमारे महाराष्ट्र और हमारे भारत देश का अभिमान है। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है, देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। सर्व कार्यक्रम त्याच्या दुसऱ्या दिवशी 4 वाजता त्याच ठिकाणी मरीन ड्राईव्हला होणार आहे। रतन टाटाजींनी नेल्कोपासून आपली करिअरची सुरुवात केलेली होती
आणि स्वतः टाटा या एम्पायरचे एक सदस्य असतानाही अतिशय साधे राहून त्यांनी या काळामध्ये स्वतःचं कर्तृत्व सिद्ध केलं आणि नंतर TCS सारख्या एका जायंट कंपनीच्या उभारणीमध्ये त्यांचा मोठा वाटा राहिलेला आहे. फिलंथ्रॉफी हे तर टाटा ग्रुपचं वैशिष्ट्य आहे आणि त्याच्यामुळे सातत्याने दुसऱ्यांना मदत करणे आणि त्या मार्गातून एक वेगळं असं सामाजिक बांधिलकीचं उदाहरण हे त्यांनी या ठिकाणी उभं केलं. खरं तर आजच आदरणीय पंतप्रधान महोदयांनी टाटा ट्रस्टच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या इंटरनॅशनल स्किल सेंटरचं उद्घाटन केलं. टाटा ग्रुपची सोशल कमिटमेंटचं ते उदाहरण होतं.